हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ हटके, कुछ अपने सिलेबस सीटेट स्टेट टेट के जो एग्जामिनेशन होते हैं उससे हटके कुछ बात करने जा रहे हैं कि अगर हम आज के टाइम की बात करें तो हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्योंकि टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इतने ज्यादा कोर्सेज हैं कि 12th के बाद कई सारे कोर्सेज हैं, ग्रेजुएशन के बाद कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्स हैं, डिग्री कोर्स हैं, सिर्फ पीआरटी के लिए हैं या सिर्फ टीजीटी टीचर बनने के लिए हैं। तो बहुत सारे कोर्सेस हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि अब आज के दौर में हम लोग कौन सा कोर्स करें जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। हम लोग डिप्लोमा कोर्स करें, डिग्री कोर्स करें या आईटीईपी करें। तो आज उसी का जवाब अपने एक्सपीरियंस से मैं देने आई हूं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। अगर हम बात करें सबसे पहले बीएड और डीएलएड की, क्योंकि आईटीईपी आपका अभी आया है कोर्स। आज हम लोग अगर इस पे चर्चा करेंगे तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे इसकी फीस की, कोर्स ड्यूरेशन की, जॉब कैसे लगती है, कितनी सैलरी होती है, हर एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग डीएलएड की और बीएड की, तो डीएलएड क्या है। डीएलएड हमारा एक डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और बीएड जो है बैचलर इन एजुकेशन, ये क्या है आपका आपका डिग्री कोर्स है। अगर इसकी हम लोग फीस की बात करें तो दोनों में ही आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं और आपके प्राइवेट कॉलेज भी हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो लगभग 30 to 40,000 होती है और इसकी भी लगभग फीस जो होती है आपकी 60 to 70,000 होती है। अगर हम लोग प्राइवेट की बात करें तो 1 से 1.5 लाख तक इसकी होती है फीस। और यहां पर अगर प्राइवेट की बात करें तो यहां भी 1.5 से 2 लाख के बीच आपकी फीस होती है। ठीक है, ये मैंने बताया आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जो कॉलेजेस आपको मिलते हैं उसकी फीस के बारे में। अगर इनके एडमिशंस की बात करें कि कैसे होता है, तो बीएड का जो होता है वो तो आपका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है? एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है? एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। बट अगर डीएलएड की बात करें तो कुछ स्टेट्स में मेरिट के थ्रू एडमिशन होता है और कुछ स्टेट्स में आपका एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। ठीक है, तो दोनों इसमें होते हैं, कहीं पर मेरिट के थ्रू होता है और कहीं पर क्या होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। ड्यूरेशन की बात करें तो दोनों ही 2-2 साल के कोर्स हैं। ये भी 2 साल का कोर्स है और ये भी आपका 2 साल का ही कोर्स है। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों आपके 2-2 साल के कोर्स हैं। डीएलएड क्या है? बीएड तो आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं। आपको मस्ट है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, बट यहां पर 2 चॉइसेस होती हैं, एक 12th के बाद और एक ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, 12th के बाद अगर आप डीएलएड का कोर्स करते हैं तो आप क्या बनते हैं, आप पीआरटी टीचर बनते हैं, प्राइमरी टीचर बनते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो आप 6 to 8 के टीचर बनते हैं। मतलब अगर आप 12th के बाद डीएलएड का 2 साल का कोर्स करेंगे तो आप प्राइमरी टीचर बनेंगे, और अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल का ये एलिमेंट्री एजुकेशन का टीचिंग कोर्स करेंगे तो आप क्या 6 to 8 तक के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, बीएड में क्या होता है, बीएड में आप ग्रेजुएशन के बाद ही एडमिशन लेते हैं और इसमें क्या होता है, 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं, 9, 10th के भी टीचर बन सकते हैं, 11, 12th के भी टीचर बन सकते हैं। ठीक है, सारे ही टीचर बन सकते हैं, आप 6 to 8 के भी बन सकते हैं, 9, 10th के भी बन सकते हैं और 11, 12th के भी बन सकते हैं। बट यहां पर एक क्या है, इसके लिए तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए।
बट अगर आपको 11th-12th का टीचर बनना है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, कई बार होता है कि पोस्ट ग्रेजुएट किया है और आपने बीएड नहीं भी किया हुआ है तो भी आपका क्या होता है, आप पढ़ाने में लग जाते हैं। तो ये कुछ हो गया इसके बारे में। टीचर की बात करें अगर यहाँ पर, तो टीचिंग के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पर आप टीचर बनते हैं। 12th के बाद कोर्स करने पे प्राइमरी, ग्रेजुएशन के बाद कोर्स करने पे 6 to 8, और यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद 6 to 10th के टीचर बनते हैं, और पीजी करने के बाद 11th-12th के टीचर बनते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो 12th के बाद अगर आप पढ़ाते हैं यानी कि प्राइमरी टीचर बनते हैं तो आपकी लगभग 35,000 के आसपास सैलरी होगी, और अगर ग्रेजुएशन के बाद बनते हैं तो आपकी यही सैलरी हो जाएगी 40,000 के आसपास। 6 to 8 तक के अगर आप टीचर बनते हैं तो आपकी यहां सैलरी होगी 35,000 के आसपास। ठीक है, क्या होगी, 35 से 37,000 के आसपास। 9-10th के टीचर बनते हैं तो आपकी 40,000 के आसपास सैलरी होगी, और 11th-12th के टीचर बनते हैं तो आपकी 45,000 के आसपास सैलरी होगी। ये हो गई आपकी सैलरी की बात कि अगर आप इसको करने के बाद सीटेट या स्टेट टेट का एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद अगर टीचर की वैकेंसी जहां भी आती है, चाहे सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, उसके बाद अगर आप जॉब आपकी लगती है तो क्या होता है कि ये आपकी सैलरी बनती है। बट ये कोर्सेस हैं, और अब एक नया कोर्स जो आया है वो आया है ITEP, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो आया है आपका टीचिंग का। इसमें क्या डिफरेंस है और विच इज बेटर कि मतलब बीएड और डीएलएड करें या आपका सीधे ITEP करें, इंटीग्रेटेड कोर्स जो कि आपका 4 इयर्स का होता है। चाहे आपका इसमें BSc बीएड कर लो ना, या BA बीएड कर लो, ये सारे कोर्सेस होते हैं। 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है आफ्टर 12th। ठीक है, ये NCTE इसका एग्जामिनेशन लेता है, आपको एक एग्जामिनेशन एंट्रेंस देना होता है 12th के बाद, उसके बाद आपको इसमें एडमिशन मिलता है। तो विच इज बेटर कि ITEP बेहतर है इस समय या फिर आपका ये बीएड और डीएलएड वगैरह बेहतर है। जैसा कि कुछ टाइम पहले बताया गया था कि 2030 के बाद जितनी भी वैकेंसी टीचिंग की आएंगी उसके लिए क्या होगा, आपका ITEP मांगेंगे, है ना। बट इस चीजों में बहुत सारे मत हैं, हो सकता है आगे चल के कुछ ऐसा ब्रिज कोर्स नए तरीके का लाया जाए कि जो पहले से बीएड करे हुए स्टूडेंट्स हैं अगर उनको टीचिंग लाइन में जाना है तो उनके लिए कोई और ऐसा ब्रिज कोर्स लाया जाएगा। बट अभी के लिए देखिए, जो कर चुके हैं बीएड उनकी बात अलग है, बट जो स्टूडेंट्स अभी 12th कर रहे हैं या 12th के बाद टीचिंग कोर्सेज करना चाहते हैं तो मैं तो उनको वही सुझाव दूंगी कि वो ITEP करें, इंटीग्रेटेड कोर्स में ही एडमिशन लें, क्योंकि यही उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि यही आगे जाके आपकी कहीं भी टीचिंग की वैकेंसी आएगी तो आपके इसी कोर्स की डिमांड रहने वाली है। ठीक है, जो कर चुके हैं उनके लिए तो बात ही नहीं है, या फिर जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हैं वो भी चाहते हैं टीचिंग में जाना, तो उनके लिए अगर वो 2 साल अपने वेस्ट कर चुके हैं तो उनके लिए क्या है, तो ठीक है आप लोग वही करिए, उसी में आगे बढ़िए। बट मैं उनके लिए बता रही हूँ जो अभी 12th कर रहे हैं या अभी 12th में नहीं आए हैं या 12th कर चुके हैं, जस्ट उनको अगर टीचिंग लाइन में आना है तो वो ITEP का ही कोर्स करें, इंटीग्रेटेड कोर्स ही करें। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आज आपकी बीएड, डीएलएड और ITEP की। इसी तरीके की इंफॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।